हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। इस लाइन से आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलती रहती हूँ आपको। लेकिन मैं आज आपका जो है क्लास 8 का हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, उसमें आज इस लेक्चर नंबर 6 में हम चल रहा है, कंटिन्यू है, उसमें हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 12.2 जो इसके पहले 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है, यहाँ पे 6 से 10 को सॉल्व कर देंगे, तब ये आज का हमारा ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरा वीडियो मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ते रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ ये रही बुक, इसमें दिया हुआ है कि किसी एक नाट्यगृह में नाटक के लिए 200 रुपये वाले तथा 100 रुपये वाले कुछ टिकट बेचे गए। 200 रुपये वाले टिकटों की संख्या 100 रुपये वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक रही। दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से नाट्यगृह को 37,000 रुपये मिले, तो 100 रुपये वाले कितने टिकट बिके। तो यहाँ पे इस तरीके का ये प्रश्न है। तो हमें अब यहाँ पे वही मानकर एक चरांक समीकरण बनाना होगा और उस आधार पे इन सवालों को हल करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इसको हल करते समय यहाँ पे दिया है कि किसी नाट्यगृह में नाटक के 200 रुपये वाले तथा 100 रुपये वाले कुछ टिकट बेचे गए। तो कुछ टिकट बेचे गए, तो हमने माना 100 रुपये वाले x टिकट बिके। यहाँ पे कुछ दिया है तो उसका हम x ले लेते हैं, टिकट बिके, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। और 200 रुपये वाले टिकट यहाँ पे दिया है कि और 200 रुपये वाले टिकटों की संख्या 100 रुपये वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक रही है। देखिए प्रश्न में दिया है तो लिखेंगे, इसलिए 200 रुपये वाले लिखेंगे, 200 रुपये वाले टिकटों की संख्या, 200 रुपये वाले टिकटों की संख्या कितनी हो जाएगी, की संख्या हो जाएगी 100, तो x है, हाँ, और प्लस 20 हो जाएगी, यानी कि 100 से 20 अधिक रही है, तो 100 से 20 अधिक मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 100 रुपये वाले टिकट की विकृति कितनी है, 100 गुणे x कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए 100 रुपये की x टिकट बिकी है, बिकी, तो x गुणे 100 बराबर 100 रुपये हुए। 100 रुपये मतलब मिले, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। और 200 रुपये वालों में यही हो जाएगा, 200 रुपये वालों के लिए x प्लस 20 और गुणे 200 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम हमारा रहेगा। तो क्या करेंगे, 200 का x से गुणा करेंगे तो 200x प्लस 20 का जब 2 से 2 दूनी 4 और 1 2 3 0 4000 हो जाएगा। तो ये हमारा 200 रुपये वाले टिकटों का मूल्य प्राप्त होगा। जो है अब यहाँ पे दिया है प्रश्न में कि दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से नाट्यगृह को 37,000 रुपये मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात भी लिख लेते हैं कि दोनों प्रकार के टिकटों से, प्रश्नानुसार है ये, प्रश्नानुसार दोनों प्रकार के टिकटों से 37,000 रुपये नाट्यगृह को प्राप्त हुए, नाट्यगृह को प्राप्त हुए, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसलिए दोनों प्रकार का टिकट कितना है, 100 है, 100x है 100 रुपये वाले टिकटों का, और 200 यहाँ पे ये हम अगर समीकरण में मान लें तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो पहले और दूसरे समीकरण से 100x प्लस 200x प्लस 4000, तो ये हो गया। अब ये कितने के बराबर है, इन दोनों का बिका तो कितना, 37,000 प्राप्त हुआ। इसलिए अब हम इन तीनों को 200x में 100x में 200 जोड़ देंगे तो 300x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4000, 4000 जब ये हो जाएगा तो ये कितना है, यहाँ पे 37,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये 4000 वाला पार्ट बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, तो इसलिए 300x, ठीक है, 300x बराबर 37
4000। तो 37,000 में से 4000 चला जाएगा तो 300x बराबर 37 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो क्या है, ये गुणे में है तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3300 बटे 300। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 जोड़ दोनों पक्षों में 100 घटाने पर भी इस विधि से भी कर सकते हैं, और दोनों पक्षों में 300 का भाग देने पर इस विधि से भी कर सकते हैं। तो ये 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 0 ये बचा है तो ये 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 110। ठीक है, अब ये 110 x की वैल्यू आई है। हाँ, तो 100 रुपए की कितनी टिकट बिकी, तो ये x की वैल्यू, यानी कि हमने यहाँ पे प्रश्न में क्या माना था 100 रुपए की x टिकट बिकी है, तो 100 रुपए की कितनी टिकट बिक गई 110 बिकी है। तो इसलिए 100 रुपए की 110 टिकटें बिकी। ठीक है, ये तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे में क्या आ जाएगा, 200 रुपए की कितनी बिकी है, सवाल में कितना पूछ रहा है 100 में 100 ही पूछा है, तो 100 का अगर 200 का भी पूछे तो क्या करेंगे, इसमें प्लस 20 कर देंगे, तो 110 प्लस 20 कर देंगे तो बराबर 130 जो है 200 रुपए की टिकट का मूल्य हो जाएगा। लेकिन हमें सवाल में 100 का ही पूछा है तो हमारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। ये भी बहुत सिंपल है, बस ध्यान से हमें समझना रहेगा। तो पेज टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे पहले बुक में देखिए 7वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दिया है कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे यही बात ध्यान में रखकर हमको ये सवाल लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो देखिए लंबा होगा क्योंकि सवाल ऐसे सवालों को मान कर ये सब करके लगाने में, लिखने में तो देखिए टाइम लगता है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में पहली संख्या माना, पहली संख्या क्या है x है, x माना। ठीक है, तो ये क्रमागत है, तो 3 क्रमागत है, तो दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। क्रमागत है ना, तो x में 1 जोड़ेंगे तो उसके आगे, क्रमागत मतलब क्या होता है 1 2 3 या 15 16 17, तो ये कुछ भी है उसमें 1 और जोड़ देंगे तो आगे वाला आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, ऐसा मानेंगे हम, तीसरी संख्या हमारा मानना हो गया कि x प्लस 2। ठीक है, अब सवाल में दिया है कि सबसे छोटी संख्या का 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। तो प्रश्नानुसार सबसे क्या है, सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, तो सबसे छोटी संख्या x है जिसका 5 गुना क्या हो जाएगा, जिसका 5 गुना बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 5x। ठीक है, और सबसे छोटी क्या दिया है कि 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, और सबसे बड़ी संख्या मतलब x प्लस 2, तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी हमारी x प्लस 2 के 4 गुने से 9 अधिक है। कितना अधिक है, 4 गुने से 9 अधिक है, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या x प्लस 2 के 4 गुने, मतलब इसमें 4 का गुणा और 9 अधिक मतलब प्लस 9 है, तो ये हमें दूसरा प्राप्त है। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 का पहले x में गुणा किए, फिर 4 का किस में गुणा किए, 2 में गुणा किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 4x प्लस 17 हो जाएगा। तो ये हमारा, अब इसको हमें क्या, किसके बराबर है, ये दोनों संख्याएं किसके बराबर हैं, छोटी संख्या जो है वो
किस 5 गुना किस सबसे छोटी संख्या 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 9 गुने से अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो ये किसके बराबर है, इस छोटी संख्या के बराबर। तो यहाँ पे 5 यक्स लिख लेंगे, ठीक है। इसका मान इसके बराबर ऐसा प्रश्न में बोल रहा है, तो ठीक है। तो ये 5 यक्स जो है और ये 4 यक्स है, तो ये 5 यक्स जब बराबर के इधर, ये 4 यक्स जब इधर जाएगा तो 5 यक्स माइनस 4 यक्स, ठीक है, बराबर 17 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 5 यक्स में से 4 यक्स गया तो कितना बचेगा, यक्स बचेगा, बराबर 17 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या होगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक संख्या का मान 17 हो गया, दूसरी संख्या x + 1 है, यानी कि 17 धन 1 है बराबर 18 है। तीसरी संख्या x + 2 है, तो क्या हो जाएगा, 17 धन 2 बराबर 19 हो जाएगा, क्योंकि x का मान तो हमें पता हो गया, x का मान 17 है। तो ये हमारी क्रमागत संख्या 17, 18, 19 होंगी, यही आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे एक बात हम कर सकते हैं कि पहले दोनों पक्षों में 17 घटाने पर, फिर दोनों पक्षों में जो है 4 का भाग करने पर, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8वां सवाल जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि राजू ने एक साइकिल 8% लाभ लेकर अमित को बेची, तो अमित ने 54 रुपए खर्च करके उसे दुरुस्त कराए। उसी साइकिल को उसने निखिल को 1334 रुपए में बेची। अमित को इस व्यवहार में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो राजू ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। तो देखिए, ये सवाल थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो टाइम लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पहले मान लेते हैं कि 8% लाभ लेकर बेची है, तो हम लिखेंगे कि राजू ने साइकिल जो है, तो हम ऐसे क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि उसका 8% लाभ लेकर बेची है, लेकिन उसने खरीदी कैसी है, तो प्रश्नानुसार हम मान लेंगे, प्रश्नानुसार ऐसे हम मान लेते हैं कि राजू ने x रुपए में साइकिल खरीदी, ठीक है, ऐसा हमने माना है। तो राजू को मिलने वाला जो लाभ है, राजू को 8% का लाभ लेकर बेचा है राजू ने, तो राजू को प्राप्त लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर x गुणे 8/100। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 50 और 2 दूनी 4 25, मतलब 2x/25 हो जाएगा रुपए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, और राजू की बिक्री कीमत क्या है, राजू द्वारा जो साइकिल बेची गई है, तो राजू की बिक्री कीमत क्या है वो देख लेते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x + 2x/25। हाँ, तो यह क्या है, x का 2x/25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25x/2x दोनों के बटे 25 बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इसको 25 और 2x मतलब 27x/25, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, इतना। अब राजू ने जो साइकिल किसको बेची, अमित को बेची है, कितने में बेची है, 27x/25 रुपए में, मतलब तो राजू ने साइकिल अमित को कितने में, 27x/25, ठीक है, ऐसा 27x/25 रुपए में बेची, ठीक है। ये तो पहली लाइन हो गई। अब क्या है, और यही क्या है, अमित की खरीदे मूल्य, अमित का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना है, 27x/25। हाँ, अब इसने क्या किया, साइकिल को दुरुस्त कराने में 25 रुपए खर्च किए, तो पूरा मूल्य उसकी अमित द्वारा कितना खर्चा गया, तो अमित द्वारा साइकिल पर अमित द्वारा कुल खर्च बराबर 27x/25 प्लस 54 रुपया लगाकर उसने उसको ठीक करवाया है। तो अब क्या होगा कि
अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब अमित ने साइकिल को निखिल को बेच दिया, कितने में? 1134 रुपए में बेची, और ऐसा करने में ना उसे लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो न लाभ अमित को न लाभ व न हानि की स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होगा? निखिल को साइकिल कितने में मिला? 27x/25 धन 54। इतना तो उन्होंने खरीदा है और बेचा कितना है? 1134 में। न तो उसको लाभ हुआ है न तो हानि हुआ है। तो पूछ रहा है राजू ने वो साइकिल कितने में बेची थी। तो ये पार्ट जब बराबर किधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 27x/25 बराबर 1134 माइनस क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, तो 54 जब इसमें से घटेगा तो 27x/25 बराबर 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 यहाँ 27x है तो 25 का क्या करेंगे? इधर गुणा कर देंगे, बराबर किधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। सो 27x, ठीक है, 27x बराबर 1080 गुणे 25। ठीक है, और ये 27 जब बराबर किधर आ जाए तो कोई बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 1080 गुणे 25/27। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 8 1 9, ये 3 के पहाड़ा से 3 3 9 और 3 दूनी 6 और ये 0 है, 60 3 10 में 30 और यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 का 9, ये 1 बचा, 3 6 का 18 और ये 0 बच गया, 360 हो गया और बटा 3 9 27। तो 360/9 गुणे 25। हाँ ठीक है, फिर ये कैसे कटेगा? 3 9 चौक 36, 9 कम 9 और 40। यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा? 40 गुणे 25। तो 40 का 25 में गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1000। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। और हमने यक्स माना क्या था? यहाँ पे यक्स माना था कि यहाँ पे यक्स माना था कि राजू ने x रुपए में साइकिल खरीदी होगी, यानी कि राजू ने 1000 रुपए में साइकिल खरीदी। ठीक है फ्रेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसी क्रम में अब 8वें प्रॉब्लम पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि 9 पर कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मैच में 180 रन बनाए, दूसरे मैच में 257 रन बनाए और तीसरे मैच में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे कि उन मैचों में उसे रनों का औसत 320 हो जाए। तो ये भी मानकर लगाना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 9 प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मैच में कितने रन बनाए। तो क्रिकेट तीसरे माना, पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे, माना खिलाड़ी ने तीसरे मैच में x रन बनाए। ठीक है, ये लिख लेते हैं, मैच में कितने रन बनाए? x रन बनाए। रनों का औसत ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें दिया है कि पहले में 180 और दूसरे मैच में 257 रन बनाए। तो हमें पता है औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत क्या होता है? पहले क्या लिखेंगे? तीनों मैचों के रनों का योग, ऐसे लिख सकते हैं हम, तीनों मैचों के रनों, यहाँ पे रन है, रनों का योग बटे क्या है? मैचों की संख्या। क्या लिखेंगे? मैचों की संख्या कितनी है? 3 है, 3 मैच खेला है उसने। उसके बाद कितना रन प्राप्त हुआ उसने? 320 बनाए हैं। ठीक है, औसत जो प्राप्त हुआ है वो 320 हो गया। तो यहाँ पे हम तीनों मैचों का योग क्या है? 180 हो गया, प्लस दूसरे में 257 हो गया और तीसरे में यक्स हमने माना है। टोटल 3 मैच खेले हैं और 230 रन बनाए हैं। अब हमारा क्या सवाल एकदम सिंपल सामने आ गया बनके कि 180 में 257 जो जोड़ेंगे तो 457 हो जाएगा, प्लस यक्स बटे 3 बराबर 230 हो गया। अब 230 का में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, 230 में 3 का जब गुणा कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? देख लीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा? 437
प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 230 गुणे 3। अब यहाँ ये जो जब गुणा करेंगे तो 0 3 3 9 3 दूनी 6 690 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 437 प्लस यक्स है। अब ये 437 पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यक्स बराबर 690 माइनस 437 हो गया। तो इसमें से क्या 10 में से 7 गया 3, हाँ, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, तो 253। यक्स का मान कितना है 253, यानी कि तीसरे मैच में 253 रन बनाए। यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना सिंपल था, बस चीज़ों को कैसे मानना है अगर हमें पता चल जाए तो हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है कि सुधीर की आयु वीरू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, 3 गुना मतलब 3x + 5। अनिल की आयु सुधीर की आयु की आधी है, तो अनिल की आयु सुधीर की आयु के 3x + 5/5 हो जाएगा। अरे सॉरी 2 हो जाएगा, आधा मतलब 1/2 होता है। और सुधीर और वीरू की आयु का योगफल यानी कि 3x + 5x बटे जो योगफल है वो 3 गुने के अनुपात का 5 संबंधित 6 हो तो वीरू की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको हो जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हल करना है। तो लिख लेते हैं कि माना प्रश्नानुसार माना वीरू की आयु कितना है x वर्ष है, और सुधीर इसलिए ठीक है, इसलिए सुधीर की आयु क्या है 3 गुने से 5 अधिक है। तो इसलिए सुधीर की आयु कितना हो जाएगा 3x + 5 वर्ष होगी। प्रश्न से ही होगा, हाँ होगा। अब क्या है कि इसलिए अनिल की आयु जो होगी उसकी आधी है, तो अनिल की आयु क्या हो जाएगी, अनिल की आयु 3x + 5/2 वर्ष होगी या वर्ष होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया है कि सुधीर और वीरू के आयु का योगफल मतलब इसके और इसके आयु का योगफल मतलब 3x + 5 + x, इन दोनों के आयु का योगफल जो है वो अनिल की आयु के 3 गुने का अनुपात है। तो अनिल की आयु कितनी है 3x + 5/2, तो 3 गुने, तो 3x 3 गुणे 5/2 का अनुपात कितना है 5 संबंधित 6 है, मतलब 5/6 है। ये तो हमें प्रश्नानुसार प्राप्त हुआ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x में 1x जब जुड़ जाएगा तो 4x + 5 हो जाएगा बटे, अब ये 3x का अंदर गुणा करेंगे तो 9x + 3 × 5 = 15 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर 1 आएगा, तो ये चीज़ जब वहाँ जाएगी तो ये चीज़ ऊपर हो जाएगी, मतलब 2 का ऊपर वाले पार्ट में गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4x + 5 गुणे 2 और कुल के बटे क्या हो जाएगा 9x + 15 बराबर क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है फ्रेंड, अब हमने ये ऊपर चला जाता है, हमेशा इसका नियम है। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये मतलब ब्रैकेट में रहेगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8x, 2 का जब इसकी ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 8x + 5 दूनी 10 बटे नीचे तो वही रहेगा 9x + 15 बराबर 5/6। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके क्रम में हमें आगे बढ़ते हुए क्या करना है वो देख लीजिए कि ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 6 का 8x + 10 में गुणा करेंगे और बराबर 5 से 9x + 15 में गुणा करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी क्रम में हम कैसे आगे करना है हमें कि अब 6 का ब्रैकेट के अंदर तो 8 6 का 48 x + 6 दाम में 60 होगा। 6 का एक बार 8 से गुणा करेंगे, फिर 6 का एक बार 10 से गुणा करेंगे, फिर वही 5 का एक बार 9 से गुणा करेंगे, फिर 5 का एक बार 15 से। तो 5 9 45 x + 15 5 75 होता है, 75 हो गया। ये प्लस वाला पार्ट जो है ये बराबर के इधर आ जाएगा और ये 45 जो है ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 48x
-45x हो जाएगा। ये प्लस है तो जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 75 - 60 हो जाएगा। ये x को एक जगह लाए और जो अचर पद जिसमें था उसे एक जगह लाए और जो चर पद है उसको एक जगह ले गए। तो 48x में से 45x गया तो 3x बचेगा, बराबर 75 में से 60 चला गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। हाँ, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब 3 का क्या, 3 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x बराबर 15/3 और 3 × 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, वीरू की आयु जो पूछ रहा है, तो वीरू की आयु ज्ञात कीजिए। तो वीरू की आयु कितनी होगी, जो हमने x माना है कि माना वीरू की आयु x वर्ष है, तो वीरू की आयु 5 वर्ष होगी। यही आंसर हमारा होगा, कितना, 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप मुझे आशा है पूरा देख रहे हैं। आपने लाइक किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।